शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम आप लोगों को आर्द्रा नक्षत्र भाग 3 के बारे में बताएंगे। इसके पहले आर्द्रा नक्षत्र का 2 भाग हो चुका है, आप लोग शायद देख लिए होंगे। ये हमारा छठा नक्षत्र है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा के बाद छठा आर्द्रा। इसमें आज हम जो हमारी विषय वस्तु है बताने की, शुभ और अशुभ तारा क्या है, व्यवसाय क्या है, वैध व वर्जित कार्य है। यानी जो हमारे जातक या जातिका आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं वो कौन सा व्यवसाय करें, उनके लिए शुभ और अशुभ तारा कौन सी है, नक्षत्र कौन से हैं या उसके देवता कौन से हैं, और उनके लिए कौन सा कार्य वैध है यानी उचित है और कौन सा कार्य अवैध है यानी वर्जित है, उसको न करें तो अच्छा है। इसी के बारे में हम प्रकाश डालेंगे। शुभ और अशुभ तारा का यहाँ 9 तारा चक्र बनाया गया है, इसी के आधार पर समझाया जाएगा। क्योंकि शुभ और अशुभ तारा ओरल बताने में दिक्कत होती है, मौखिक बताने में समस्या होती, लोगों को समझ में नहीं आता है। यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र का आकृति बनाई गई है। इसकी आकृति पानी की बूंद, ओस की बूंद या चमकता हुआ मणि जैसा है। तो इसके आर्द्रा नक्षत्र की आकृति भी नीचे बनाई गई है जिससे समझने में आराम हो। अब हम अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। शुभ अशुभ तारा कौन सी होती है आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए, कौन सी तारा उनकी मदद करेगी और कौन सी तारा उनके लिए दुखदाई होगी। यहाँ पर हम देखते हैं 9 तारा चक्र के नीचे जन्म, अंग्रेजी में बगल में लिखा हुआ है बर्थ, जन्म। हमारा जन्म अगर आर्द्रा नक्षत्र में हुआ तो हमारे लिए इनमें ये जो 27 नक्षत्र बने हुए हैं, 27 नक्षत्र के इधर लाल पेन से देवता लिखे गए। एक एक अक्षर का नाम है राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। ये सब हमारे लिए कितने शुभ होंगे आर्द्रा नक्षत्र, हमारे मतलब आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए कितना शुभ होंगे, कितना अशुभ होंगे। अगर किसी का आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसके लिए दूसरी तारा पुनर्वसु है। तो पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, फाल्गुनी, ये तीनों नक्षत्र उसके लिए संपत्ति तारा होंगे, उसके लिए धन वैभव देने वाला तारा होगा, प्रॉस्पेरिटी लाएगा उसके लिए। अगर इस नक्षत्र, ये नक्षत्र पर अगर चंद्रमा होगा या ये नक्षत्र का आगमन अगर होगा तो उसके लिए अच्छा होगा। फिर विपत तारा है। विपत तारा ये तीसरी तारा, जन्म नक्षत्र से तीसरी तारा है। तो पुष्य, अनुराधा और उत्तरा फाल्गुनी, ये तीनों नक्षत्र जो हैं आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए विपत्ति लाएंगे, इसके लिए खतरनाक होंगे। बगल में लिखा है डेंजर, डेंजर माने इसके लिए खतरनाक साबित होंगे। तो आर्द्रा नक्षत्र वाला पुष्य, अनुराधा और उत्तरा फाल्गुनी में कोई काम न करे जहाँ तक हो सके, क्योंकि इसके लिए विपत्ति लाएगा। और उसके देवता भी जानते रहिए कि जैसे संपत्ति तारा के देवता गुरु थे, तो गुरु उसकी अपनी दशा में, अपनी महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, सारी दशाओं में वो उसकी मदद करेंगे। या जब घूमते घूमते इस नक्षत्र पर, आर्द्रा नक्षत्र पर आ जाएंगे गुरु भगवान, तो उसकी मदद करेंगे, उसको संपत्ति कहीं न कहीं से अच्छी संपत्ति प्राप्त होगी।
और यही जब विपत्ति नक्षत्र वाले शनि आएंगे तो इसके लिए समस्या पैदा करेंगे, चाहे वो महादशा में आवे, चाहे चंद्रमा उस पर जाए, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र या उत्तर फाल्गुनी, या शनि भगवान की दशा आवे या शनि भगवान की दृष्टि रहे तो उसके ऊपर दिक्कत होगी। अगला है क्षेम। आर्द्रा नक्षत्र वाले के लिए अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये तीनों नक्षत्र जो हैं उसके लिए हैप्पीनेस लाएंगे, उसको खुशहाली, खुशहाल उसकी ज़िंदगी बनाएंगे। जब ये नक्षत्र पर चंद्रमा चलेगा तो आर्द्रा नक्षत्र वालों को कहीं न कहीं से खुशहाली मिलेगी, उसको हैप्पीनेस मिलेगा। और उसके देवता भी जो बुध हैं, बुध की भी जब दशा आएगी या किसी प्रकार से बुध इस नक्षत्रों पर चलेंगे, आर्द्रा नक्षत्र पे आएंगे, तो उनको जो है हैप्पीनेस देंगे। कोई भी ग्रह जो हैं न अच्छे होते हैं न खराब होते हैं, किस जगह पर वो हैं उससे उनकी अच्छाई और खराबी मालूम पड़ती है। अगला है मघा, मूल, अश्विनी, जो कि केतु के नक्षत्र हैं और ये प्रत्येरी हैं, मतलब इनिमिटी, ये दुश्मनी लाते हैं। ये पांचवा नक्षत्र है जन्म से, 1 2 3 4 5, ये पांचवा नक्षत्र जो है इसमें दुश्मनी लाता है। तो जब मघा, मूल या अश्विनी में चंद्रमा रहेगा तो इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए, दुश्मनी, अनायास दुश्मनी लाएगा। और उसका केतु भी, इन नक्षत्रों के जो नक्षत्रपति हैं केतु, वो भी अपनी दशा या महादशा या अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, जितनी भी दशाएं हैं उस दशा में आने के बाद आर्द्रा नक्षत्र वाले के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अनायास दुश्मनी पैदा कराएंगे। अगला हम चलेंगे छठे नक्षत्र के पास, जो कि साधक नक्षत्र है, जिसमें कि 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी, और जिसके कि नक्षत्रपति शुक्र। ये इस पर पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा या भरणी में जब चंद्रमा आएंगे तो इसके लिए फेवरेबल का काम करेंगे, उसके फेवर में होंगे, यानी इसका कहीं न कहीं से हित करेंगे। ये तीनों नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी, और शुक्र भी अपनी दशा में इसका हेल्प करेंगे। अगला क्या है, 7वां नक्षत्र वध। ये वध ताराएं इसके लिए हैं, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और कृतिका। ये अपनी उपस्थिति में आर्द्रा नक्षत्र वालों को टार्चर करेंगे, कहीं न कहीं से ये टार्चर होगा, परेशान किया जाएगा, वध बरोबर इसको दिक्कत पैदा होगी। और इसके जो नक्षत्रपति सूर्य हैं, सूर्य भी अपनी दशा में इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कहीं न कहीं से समाज में टार्चर किया जाएगा, ऑफिस में किया जाएगा, घर में किया जाएगा, पड़ोस से होगा टार्चर, रोड पर टार्चर होगा, समाज में होगा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 8वां तारा है आर्द्रा नक्षत्र वालों की मैत्री। इसके लिए कौन कौन से देवता इसके मित्र होंगे, हस्त, श्रवण और रोहिणी, ये तीनों जो नक्षत्र हैं इसके लिए मित्र साबित होंगे। और इनके देवता भी चंद्रमा भी इनके लिए मित्र होंगे, अपनी दशा महादशा में इसका हित करेंगे, किसी न किसी प्रकार से इसका उपकार करेंगे। अंतिम है अतिमैत्र। इस 9 तारा चक्र में 9 रंग की ताराओं के ये चक्र हैं। अतिमैत्र में चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, ये तीनों नक्षत्र इसके लिए अत्यंत मित्र हैं। मित्र, एक मित्र की
हर प्रकार से दुख दूर करता है, हर प्रकार से उसकी हेल्प करता है। इस प्रकार से चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा ये जो हैं तीनों नक्षत्र इसका हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इसका देवता भी जो मंगल है, मंगल भी आर्द्रा नक्षत्र वालों का हेल्प करेगा, फ्रेंडशिप, अत्यंत फ्रेंडशिप का काम करेगा। तो शायद आपको समझ में आ गई होगी कि आर्द्रा नक्षत्र वालों का कौन कौन सी ताराएं, कौन नक्षत्र माने तारा ही, नक्षत्र कोई अलग की चीज़ नहीं। मैं नक्षत्र के मेरा वीडियो बना हुआ है। नक्षत्र का मतलब होता है तारा जो नहीं चलते हैं। तो ये ताराएं जो हैं जिस पर कि चंद्रमा 27 दिन में चलता है, ये नक्षत्र में कौन कौन से इसको सुख देंगे, कौन कौन से दुख देंगे, कौन कौन से कैसा काम करेंगे, ये चीज़ें मैंने इसमें बताया। तो इसके लिए तीसरा और पांचवा और सातवां के जो ये नक्षत्र हैं इसके लिए दुखदाई हैं और उसके देवता भी दुखदाई हैं, तीसरे, पांचवें, सातवें के, और सारे नक्षत्र इसको हित करेंगे। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा शुभ और अशुभ तारा आर्द्रा नक्षत्र की। अब हम आगे बताएंगे व्यवसाय। इस आर्द्रा नक्षत्र का व्यवसाय क्या है, ये कौन सा व्यवसाय करे, किसके लिए फायदेमंद होगा, इसके व्यवसाय में इसी देवता से निकालेंगे। आर्द्रा नक्षत्र का देवता क्या है, आर्द्रा नक्षत्र का ये नक्षत्रपति राहु है, इसका देवता रुद्र है, जो कि मैं पिछले वीडियो में आर्द्रा नक्षत्र की बताया हूँ, और ये किस चरण में है और इसकी राशि के देवता कौन से हैं, उसी से हम इसको निकालेंगे। अब हम सबसे पहले इसके व्यवसाय में राहु से निकालते हैं, ये जो नक्षत्रपति राहु है। अब राहु काम क्या करता है, राहु औद्योगिकी क्या काम करता है, उद्योग क्या है, जैसे औद्योगिकी में सॉफ्टवेयर आता है, रोबोटिक्स आता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आती है, एआई जिसको कहते हैं, और यह साइबर सुरक्षा का काम कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी क्या काम कर सकता है, ये सब प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। और राहु के कारक है प्रौद्योगिकी, क्या राहु कारक है। तो ये भी काम, ये भी व्यवसाय ये आर्द्रा नक्षत्र वाला कर सकता है। और क्या काम कर सकता है, ये मीडिया का काम कर सकता है, और फोटोग्राफी का काम कर सकता है, मीडिया और मनोरंजन का काम कर सकता है, जैसे पिक्चर बनाना है, और विज्ञापन एजेंसी का काम है, फोटोग्राफी का काम है, फिल्म उद्योग का काम है, ये सब काम आर्द्रा नक्षत्र वाला करता। अभी मैं राहु के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे ही सारे इसके 4-5 देवता हैं, चारों पांचों देवता के जो वर्क रहते हैं वही इसका व्यवसाय। और राहु कौन सा काम करता है, राहु आयात निर्यात का भी काम करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। ये आर्द्रा नक्षत्र वाला एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी काम करे, इसमें तरक्की करेगा। और राहु के क्या काम है, अनुसंधान का काम करता है, ये रिसर्च का काम करता है। अगर वैज्ञानिक रूप से रिसर्च करे, जिसको पीएचडी कहते हैं, अगर ये रिसर्च करे तो ये इसका ये व्यवसाय अच्छा होगा आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए। और आर्द्रा नक्षत्र वाला क्या काम कर सकता है राहु की उपस्थिति में, ये चिकित्सा का काम कर सकता है, ये मेडिकल ऑफिसर बन सकता है, सर्जन बन सकता है, और मेडिकल संबंधी दवाओं का काम कर सकता है, एंटीबायोटिक दवाओं की ये खोज कर सकता है या उसका निर्माण कर सकता है, और जहरीली दवा भी बना सकता है। तो और क्या व्यवसाय कर सकता है आर्द्रा नक्षत्र वाला, अभी ये राहु का ही चल रहा है, ब्रोकर का काम कर सकता है, ये स्टेट एजेंट बन सकता है, प्रॉपर्टी डीलर बन सकता है, कमीशन एजेंट बन सकता है, और ये जुआ सट्टा भी खेल सकता है, क्योंकि ये राहु है।
जुआ सट्टा का भी व्यवसाय कर सकता है ये आर्द्रा नक्षत्र वाला। और तंबाकू और मादक पदार्थ जैसे चरस है, भांग है, गांजा है, इसका भी ये व्यवसाय जो है आर्द्रा नक्षत्र वाला कर सकता है, क्योंकि इसके नक्षत्रपति ही राहु हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा इसका व्यवसाय आर्द्रा नक्षत्र का। लेकिन अभी मैं राहु के बारे में बताया हूँ। इसका दूसरा जो है कालम है, दूसरे देवता, इसको हम माने कि जिस राशि में बैठा है, ये आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है। तो मिथुन राशि के देवता बुध हैं, तो बुध का भी व्यवसाय कर सकता है। अब बुध का क्या व्यवसाय होता है? बुध व्यापार का कारक है, वो व्यापार कर सकता है, बैंकिंग का काम कर सकता है, आईटी का काम कर सकता है, सॉफ्टवेयर का काम कर सकता है, प्रवक्ता का, क्योंकि उसमें बुद्धि की बात है। बुध जो है बुद्धि क्या कारक है, वो भाषा अनुसंधान कर सकता है, सीए का काम कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी जिसको हम सीएस कहते हैं, सीएस का काम कर सकता है, वो डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकता है। इस प्रकार से इसके जो है और ये काम जो है ये बुध के हो गए इस आर्द्रा नक्षत्र वाले का। और ये क्या काम कर सकता है आर्द्रा नक्षत्र वाला? तीसरा, इसके देवता रुद्र हैं। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आर्द्रा नक्षत्र के देवता रुद्र होते हैं। ये रुद्र का भी काम करेगा। अब रुद्र किसके कारक हैं? वो परिवर्तन के कारक होते हैं। वो गलत चीज़ों को नष्ट करके अच्छी चीज़ें लाते हैं। और वो चिकित्सा के भी कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, सुरक्षा के कारक हैं। तो इन संबंधी कामों को कर सकता है। यानी किसी मान लो बिल्डिंग नई गिरा करके वो नई बिल्डिंग बना सकता है, पुरानी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पर अच्छी चीज़ का निर्माण कर सकता है, रिसाइकलिंग कर सकता है। जैसे मान लो पुराना प्लास्टिक प्लास्टिक गला करके नया उसका प्लास्टिक बना दे, पुराना लोहा खरीद करके और उसकी बड़ी बड़ी मशीनियों के पार्ट बना दे गला करके। तो इस ढंग का कार्य आर्द्रा नक्षत्र वाला कर सकता है। चिकित्सा मैंने बताया ही, चिकित्सा में वो सर्जन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। और ऊर्जा के क्षेत्र में वो बिजली का भी काम कर सकता है, वो अग्नि का काम कर सकता है, वो भट्ठा का काम कर सकता है। इस प्रकार से जो सुरक्षा बल का भी काम सकता है, क्योंकि हमारा ये जो है वो रुद्र जो है सुरक्षा से रिलेटेड है। वो मिलिट्री में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है। इस प्रकार से वो श्मशान भूमि पर भी काम कर सकता है, क्योंकि ये अग्नि क्या काम है। श्मशान में भी मुर्दा जलाने का, उसमें आग का ही काम किया जाता है, इसलिए ये काम इसमें कर सकता है। और अनुसंधान का भी काम कर सकता है, क्योंकि हमारे रुद्र जो हैं अनुसंधान के भी कारक हैं। तो आपको 3 देवता से रिलेटेड इसके मैंने व्यवसाय को बताया। अभी अगला जो पद विचार के द्वारा होता है, जैसे जो पहले चरण में पैदा हुआ, ये तीनों काम तो जनरल सब के लिए है जो आर्द्रा नक्षत्र का है। जो पहले चरण में पैदा होता है वो धनु राशि में जाता है। और धनु के देवता होते हैं, राशिष होते हैं वो बृहस्पति। तो बृहस्पति का भी वो काम करेगा। बृहस्पति धन के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, विद्या के कारक हैं। तो धन में वो व्यापार कर सकता है, वो सोना का व्यापार कर, पीली वस्तुओं का व्यापार कर सकता है। जैसे चना हो गया, पीला हो गया, और आपका वो हो गया वो क्या कहता, सोना हो गया, चना हो गया। इस प्रकार से पीले रत्न हो गए, उनका वो व्यवसाय कर सकता है। धर्म में क्या कर सकता है? पुजारी बन सकता है, वो मठाधीश बन सकता है, ज्योतिषी बन सकता है, किसी भी मंदिर बड़े बड़े मठाधीशों के वो ट्रस्टी बन सकता है। और किसका कारक है बृहस्पति? बृहस्पति शिक्षा का कारक है। वो आचार्य बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, दार्शनिक बन सकता है, भागवत कथाकार बन सकता है।
जो पहले चरण में पैदा हुआ, क्योंकि वो धनु राशि में पैदा हुआ है। और वो जो है ज्योतिषी भी बन सकता है, वो सलाहकार बन सकता है, वो वकील भी बन सकता है, जो पहले चरण में पैदा हुआ। और ये चीज चौथे चरण पर भी लागू है। जो चौथे चरण पैदा होता है वो राहु और रुद्र के अलावा भी वो उस पर गुरु की वो गुरु के भी व्यवसाय उसके रहेंगे। जो पहला और क्योंकि चौथा चरण मीन राशि में जाता है, और मीन राशि में जाने के कारण उसके पद विचार मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि वो मीन राशि के देवता भी बृहस्पति होते हैं, और बृहस्पति होने के कारण बृहस्पति का वो व्यवसाय भी कर सकता है। अब जो आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे और दूसरे चरण में पैदा होता है, जिसको कि मकर और कुंभ राशि के अंतर्गत हो आता है, उसके देवता क्या होते हैं? शनि। शनि क्या दूसरा और तीसरा चरण वाला काम कर सकता है? अब शनि क्या व्यवसाय है? शनि लोहा का काम करते हैं, धातु का काम करते हैं। वो लोहार बन सकता है, लोहे की ढलाई कर सकता है, वो इंजीनियरिंग का भी काम कर सकता है, वेल्डिंग का काम कर सकता है, टर्नर का काम कर सकता है, और वो मशीनरी का भी काम कर सकता है। ये क्योंकि हमारे शनि जो है लोहा से रिलेटेड है, और वो चमड़े का भी काम, शनि चमड़े का भी काम कराते हैं। चमड़े का जूता बनाना, चप्पल बनाना, बैग बनाना। और शनि क्या काम करते हैं? शनि बिल्डिंग संबंधी भी काम करते हैं। बिल्डिंग में क्या काम रहता है? बिल्डिंग बनाना, ईंट का काम, पत्थर का काम, और वो क्या कहा जाता है वो सरिया का काम, ये सब भी काम, यानी वो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हो सकता है और बिल्डिंग भी बना सकता है। क्योंकि हमारे शनि का काम बिल्डिंग से रिलेटेड वर्क भी रहता है। और वो क्या काम कर सकता है? सफाई क्या काम, वो सफाईगीर हो सकता है, साफ सफाई का कर्मचारी बन सकता है, और वो चौकीदार बन सकता है, क्योंकि चौकीदार सेवा करना उसमें भी रहता है, वो सेवक है। तो इसलिए जो है इसका व्यवसाय जो है आर्द्रा नक्षत्र जो दूसरे और तीसरे चरण में पैदा हुआ है आर्द्रा नक्षत्र के, वो जो है सेवादार भी हो सकता है। और क्या रिसाइकलिंग वो कर सकता है। रिसाइकलिंग का मतलब क्या है? पुरानी चीज़ों को नष्ट करके नई चीज़ बनाना। उसका भी जैसे लोहा गला करके, पुराने लोहे गला करके अच्छा चीज़ बनाना, या पुराने प्लास्टिक को गला करके अच्छा नया प्लास्टिक बनाना। आजकल भंगार में बिकते हैं, वो सब जाते हैं तो उसको रिसाइकलिंग किया जाता है। तो ये जिसका आर्द्रा नक्षत्र के दूसरे और तीसरे चरण में पैदा हुआ है वो रिसाइकलिंग का भी काम करेगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये आर्द्रा नक्षत्र का व्यवसाय क्या है। तो ये व्यवसाय इसी नक्षत्रपति, उसके देवता और उसकी राशि के देवता और उसका किस चरण में पैदा हुआ उसके देवता के माध्यम से ही निकालते हैं। और क्या करेगा वो जातक या जातिका आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। नंबर 3 पर वैध व वर्जित कार्य क्या है? इसके लिए कौन से वैध कार्य है, यानी ये कौन सा कार्य करे? पहली बात तो ये तीर्थ यात्रा कर सकता है। और क्या कर सकता है? ये परोपकार कर सकता है, नव निर्माण का कार्य कर सकता है। जैसे किसी चीज़ को गिरा करके नया चीज़ बना, रिसाइकलिंग में भी वही होता है कि हम पुरानी चीज़ गला करके नई चीज़ को निकाल रहे हैं। और ये कबाड़ का भी काम कर सकते करे तो इसके लिए वैध है। कबाड़ माने ये जो भंगार का काम होता है। और साफ सफाई क्या काम, नाली की सफाई, टांकी की सफाई, किसी भी प्रकार की सफाई क्या ये काम करता है तो इसके लिए वैध है। और क्या कर सकता है? एक मेन चीज़ है पुरानी समस्याओं को सुलझाने का काम। क्योंकि ये रुद्र भगवान जो हैं ये गलत चीज़ों को नष्ट करके नई चीज़ें पैदा करते हैं। तो ये रुद्र भगवान से लिया गया, क्योंकि इसके देवता आर्द्रा नक्षत्र के रुद्र हैं। तो पुरानी समस्याओं को
समाप्त करके नई चीज़ें वो समाप्त करने का भी काम ये करता है। अब इसमें है वर्जित कार्य। कौन सा कार्य आर्द्रा नक्षत्र वाला न करे। अब न करने में क्या है, इसमें पहली बात तो कोई विवाह न करे, धार्मिक कार्यक्रम न करे, क्योंकि विवाह के लिए ये आर्द्रा नक्षत्र बहुत, ये रुद्र इसके देवता हैं और रुद्र वो कड़क देवता हैं। विवाह के लिए कड़की की ज़रूरत नहीं होती, प्रेम संबंध की ज़रूरत होती है, आत्मीयता की ज़रूरत होती है। इसलिए इस आर्द्रा नक्षत्र में शादी विवाह को माना गया कि आर्द्रा नक्षत्र है तो उसमें लग्न न बताई जाए, शादी का मुहूर्त न बताया जाए, कोई धार्मिक काम न किया जाए इसमें, क्योंकि हर प्रकार के संस्कारों में प्रेम और आत्मीयता की ज़रूरत, वहाँ संहार करने की ज़रूरत नहीं होती है। और सम्मान देना और लेना भी इसमें वर्जित है। किसी को सम्मान मत दो, क्योंकि सम्मान वो बाद में गड़बड़ हो जाएगा। इसमें शास्त्रकारों ने ऐसा कहा है कि सम्मान देना लेना इसमें न किया जाए इस नक्षत्र में तो अच्छा है। और क्या काम और क्या कार्य इसमें नहीं करना चाहिए, किसी शुभ कार्य का आरंभ न करो। जैसे हमें घर बनवाना है तो आर्द्रा नक्षत्र में शुरू कर दिए, शादी करना आर्द्रा नक्षत्र में शुरू कर दिए, तो कोई भी शुभ काम जिसे कहते हैं अंत कर सकते हैं लेकिन शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आज के मेरे तीनों पॉइंट समाप्त हो गए हैं। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।